कार्यक्रम बात कहने से पहले आवाज बहुत तेज कर रखी, कम कर ले। इतनी मेहनत, मैं तो कैंडिडेट होते तो मैं उनकी वेट कर रहा था और कहना चाहता था, इतनी मेहनत जय भगवान जी ने ना तो अपने चुनाव में की। प्रभु जरा एक मिनट, इतनी मेहनत ना तो मैंने आपको अपने चुनाव में देखा और ताराचंद बंसल जी को तो बिल्कुल ही नहीं देखा जिस तरीके से आप लोग साथ थे। लेकिन जिन आंकड़ों के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस जोश के साथ कि आज कैंडिडेट भी यहां पर नहीं है, जिस तरह की बात और जोश के साथ आपके सामने रख रहे हैं, इससे क्या उम्मीद निकलती है कि हम कैंडिडेट के लिए काम नहीं कर रहे, हम उस देश के उस प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। आज से 20 वर्ष पहले, 15-18 साल पहले मैं भी प्रशांत बिहार में आया था। ये निश्चित है कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी थी। पेशे से वकील था, लेकिन सामाजिक कार्यों में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कभी में विरोध में नहीं था। चुनाव इन्होंने लड़ा, साथ दिया, लेकिन पार्टी की सदस्यता नहीं दी। आज ऐसा क्या हो गया कि 20 साल बाद और 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में आने की जरूरत पड़ी? दोस्तों, मैं आपको जो यथार्थ बताना चाहता हूं वो आप लोग सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। केवल मैं नहीं, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय मोदी जी, अरुण जेटली साहब, सबके में संपर्क में आया और ये देखा कि आज देश की जो स्थिति है, मैं ये कहता हूं मैं कांग्रेस की बुराई बहुत करूं, आम आदमी पार्टी की कहने की जरूरत नहीं पड़ रही जनता के अंदर। आप सब समझ रहे हैं, कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस की बहुत बुराई करें, उससे भी बहुत नजर नहीं आ रहा। हम आम आदमी पार्टी की बुराई करें, अरे कहने की जरूरत कहां है? हम देख रहे हैं आज तुम, हम और आप देख रहे हैं आज स्थिति देश की क्या बन गई, समाज की स्थिति क्या बन गई। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है केवल, आज बात है देश की संस्कृति की, आज है बात देश की राष्ट्रभक्ति की। केवल 15 दिन पहले जिस समय उदित राज जी ने ज्वाइन किया था, 1 महीने पहले, उसके तुरंत बाद दक्षिण के अंदर मैंने कम से कम 28 संगठनों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, महाराज सतपाल जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा, एक बहुत बड़े समाज को जोड़ा और हिंदुस्तान के एक साथ कम से कम मैं मानता हूं कि बार काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते थे कम से कम 10,000 वकीलों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जोड़ा। आज आप देखेंगे कि IAS, IRS, ब्यूरोक्रेट, जुडिशियल अफसर लाइन लगी हुई है। केवल इसलिए नहीं लग रही कि भारतीय जनता पार्टी में आते ही कोई विधायक बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में आते ही कोई निगम पार्षद बन जाएंगे। केवल इसलिए जरूरत पड़ रही है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की इन हालातों में जरूरत है, देश को जरूरत है। 2004 में कांग्रेस आई थी देश के अंदर, जो बच्चा 10 साल का था आज 20 साल का हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा देश में क्या हो रहा है। कहीं सुरक्षा नहीं है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं हालाकार है, कहीं भ्रष्टाचार है, हर तरीके से। कल का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक लॉ कॉलेज है नरेला के अंदर, वहां पर उन्होंने एक पार्लियामेंट्री मूव कोर्ट चलाया और मूव के अंदर पार्लियामेंट बनाई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया सरदार जी को। आप ताज्जुब करेंगे उन बच्चों में, उस प्रधानमंत्री को जब आप देखते तो मैंने भी वहां उनके सामने कहा कि मुझे तो वास्तव में मनमोहन जी नजर आ रहे हैं। वो लड़के ने इतनी कोशिश की कि उसको इतना उकसाया विपक्ष ने, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मेरा कहना क्या है कि मैं माननीय मोदी जी के संपर्क में बहुत रहा, उनके पास उन्होंने 22 फरवरी को हमको अहमदाबाद बुलाया, वहां हम गए थे। मैं उनकी एक विशेषता बताना चाहता हूं। कार्यक्रम गांधी एक भवन बनाया है बहुत बड़ा उन्होंने, जैसे हमारा विज्ञान भवन है, हिंदुस्तान के तमाम बार काउंसिल्स को बुलाया था। रात को वो कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिनर करना चाहता हूं जो बाहर से आए हैं। जितने आप लोग हैं तो बहुत ज्यादा हैं, करीब हम 50 लोग थे और उस 50 आदमियों के साथ में उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था, उसकी सोच थी, उनके बात करने का ढंग था, हिंदुस्तान को आज ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत। आज हम बार बार मोदी साहब की बात करते हैं, मोदी का हवा है, मोदी को हम इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, इस पर हम क्यों नहीं डिस्कस करते? इसलिए डिस्कशन नहीं करते कि हमें पता नहीं है। मोदी में हम लोग अपने आप को देख रहे हैं और कोई कारण। मोदी में हम ये देख रहे हैं कि हम में से एक व्यक्ति जिसने चाय बेची थी, हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, आप में से किसी ने चाय नहीं बेची। एक व्यक्ति ने चाय बेची और चाय बेचकर आज हिंदुस्तान के इस प्रजातंत्र को सिद्ध कर दिया। सारा देश नहीं देख रहा। आप देश की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मैं सारे संसार के वर्ल्ड की बात करता हूं। आज ट्विटर को आप खोल के देखिए, फेसबुक को आप खोल के देखिए, क्या मिलेगा आपको?
व्हाई वी आर लाइकिंग मोदी? इसलिए मोदी को लाइकिंग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को लगाए। आज हिंदुस्तान में यदि रियलिटी देखा जाए तो आज हिंदुस्तान में प्रजातंत्र की जो इज्जत है, जो प्रजातंत्र है, वो आज मोदी के माध्यम से देश में आने वाला है। हमको महसूस हो रहा है सबको कि वास्तव में मोदी हमको इसलिए चाहिए कि मोदी हम में से एक है। भ्रष्टाचार की बात है, वो आप निश्चित समझते हैं कि देश इतना आज हालात में खड़ा है, उसको बार बार सारा मीडिया भी कह रहा है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं है। केजरीवाल के मेरे जय भगवान अग्रवाल जी ने बात करी थी, देखो उनका कहना भी बहुत जरूरी है, उसको इस जनता ने, हम लोगों ने कहीं ना कहीं बात बिगड़ी है तो वो बात सामने आती है, लेकिन हम लोगों ने जो वोट डाली उससे अपेक्षाएं थी। इस यूथ ने जो वोट डाली, जो नए लड़के खड़े हैं, तो अपेक्षा थी, लेकिन उस अपेक्षा से फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? ना काम का अनुभव था, ना सोच का अनुभव था। 5 इसके मेन जो कमेटी के लोग थे, मुझे परसों अशोका होटल में मिले, वो कहते हैं कि वो गोस्वामी जी ये कहते हैं केजरीवाल साहब कि ये मेरी पर्सनल दुकान है, जिसको रहना है रहिए, जिसको जाना है जाए। ऐसे हालात में मैं आप लोगों से एक माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को केवल 2 बातों पर विचार करना है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, नंबर 1 बात, और उस कैंडिडेट से बनने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसा है, दूसरी बात। आज हमारा कैंडिडेट हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने भी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ऐसे काम किए, आंदोलन किए, एक पढ़े लिखे हैं, IAS से हैं, रिटायर है वहां से, कि उस व्यक्ति के अंदर एक टेक्निकलिटी है। आप 10 बात करेंगे, 2 बातों का जवाब देंगे, लेकिन ठोस जवाब देंगे। कोई ना कोई तो इस क्षेत्र में आना था, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, वो पढ़े हैं, काबिल है, होशियार है। कम से कम हम एक अपेक्षा रखते हैं कि जिस तरह की टीम हमारे क्षेत्र की है, जबरदस्ती साम दाम दंड भेद उनसे जरूर काम निकालेंगे, उनसे काम करने की अपेक्षा रखते हैं। आप देखो ताराचंद जी ने जिस तरह से आंकड़े पेश किए हैं, जिस तरह से जय भगवान जी अपनी बात कह रहे हैं, इनसे क्या लगता है, क्यों करना चाहते हैं, क्या जरूरत है, कितनी मेहनत क्यों की जा रही है? वो केवल मेहनत इसलिए की जा रही है कि देश को आज हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कम से कम इस देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट, सुशासन दे सके। मैं आप लोगों को एक और क्लियर करना चाहता हूं, अब एक कमेटी बनाई मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, और उस कमेटी में जब मैं पहुंचा तो मेरे जीवन का एक स्थिति बदल गई। मैंने क्या देखा उसके अंदर? सुब्रमण्यम स्वामी जी चेयरमैन, हमें सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल सदस्य, जिसके रॉ के चेयरमैन, रॉ के मालिक उसका सदस्य, AMJ अकबर साहब जो कि 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से रहे, उनके सदस्य। क्या हो रहा है देश में? जिसने 2G घोटाले के कंप्लेंट की थी, FIR दर्ज कराई थी ए राजा के खिलाफ, वो व्यक्ति उस कंपनी में आज उस कमेटी के अंदर सदस्य है। सारा ब्यूरोक्रेट आ रहा है। हम पूछते भाई ऐसी क्या बात हो गई कि बोले जी हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मोदी जी आएंगे तो कम से कम इस देश के अंदर एक सुशासन आएगा, एक व्यवस्था आएगी। और देखिए कांग्रेस का कसूर नहीं है। क्यों कसूर नहीं है? कि 60 साल हो गए आज देश में, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, उनकी इच्छा नहीं है काम करने की। अकेले राहुल को छोड़ दिया, जाओ देश के अंदर आप अपनी बात कहो। कहां गए वो लोग जो मिनिस्टर बने हुए थे? कहां गए उनके साथ के लोग जो इंदिरा जी के साथ में काम करते थे? उनको जरूरत नहीं रही। आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से आज एक समूह है, जिस तरीके से कार्यकर्ता है, जिस तरीके से देश अपेक्षा कर रहा है, उस अपेक्षा के अंदर यदि हम आज कम से कम इस बात का गर्व करते हैं, और मैं वहां भी कहता हूं अशोक करोड़ सब लोगों के सामने कि मुझे एक बात का गर्व है कि जिस जगह पे मैं रहता हूं, चाहे हम नेशनल की बात करें, आज एक महेश शर्मा जी हैं जो नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका जो प्रत्याशी था कांग्रेस का खिलाफ में तोमर, वो बीजेपी में आ गया। कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में आ गया। कांग्रेस वाले जा रहे हैं चीफ जस्टिस के पास कि साहब इनका रद्द कर दीजिए इनका नामांकन। बोले क्यों? कि बोले हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। तो इससे कौन देगा? आज ये हालत हो रही है कि कैंडिडेट छोड़ के आ रहे हैं, कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं है। तो मैंने वहां कहा कि हमें एक सौभाग्य की बात है कि हमारा प्रशांत बिहार तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी का था, आज भी भारतीय जनता पार्टी का है। आप लोगों के साथ काम करने का मैं कहूं कि सारे देश में जाएं। 13 को मोदी जी के प्रोग्राम में बनारस है, 14 में लखनऊ है, अतुल जेटली साहब के साथ है। लेकिन यदि हमारे ही क्षेत्र की सीट में कहीं गड़बड़ होती है तो वहां का घूमना, बाहर की राजनीति करना हमारे लिए शोभा नहीं देता है। आज जब पता लगा कि आज हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम है, हमारे बुजुर्गों के साथ कार्यक्रम है, हमारे अपनों के साथ कार्यक्रम है, तो हमारी दायित्व बनता है कि सारा काम छोड़कर हम अपने दायित्व में अपने परिवार के साथ बैठे। आज से पहले भी हम
माननीय श्री जय भगवान जी के साथ भी रहे, ताराचंद जी के साथ भी रहे, लेकिन एक सामाजिक रूप में रहे। लेकिन आज हम एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आज इस कैंडिडेट जो कि हमारे मध्य में न होते हुए भी हम लोगों ने जो एक आकर एकता का परिचय दिया, हमारे साथियों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे राजनेताओं ने जो व्यक्ति इस क्षेत्र का रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी स्थिति में केवल मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये निश्चित बात है कि यदि हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट चुनाव जीतता है, निश्चित ही केंद्र के अंदर, इस सत्ता के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और यदि ये कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, निश्चित बात है हमको इसका लाभ मिलेगा। मैं केवल ज्यादा समय ना लेते हुए, केवल समझता हूं कैंडिडेट भी आने वाले होंगे 2-4 मिनट के अंदर, उस स्थिति में हम ये चाहेंगे कि उनको हम आज ये बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उदित राज जी, उन्होंने मुझसे एक बात कही फोन पर